गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने विज्ञान की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें परिकल्पना के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो उसी में आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न है जैसे परिकल्पना क्या है। परिकल्पना क्या है, किसी प्रकरण को लेकर एक परिकल्पना कैसे तैयार करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। डार्विन महोदय ने कई प्रदत्तों के संग्रह संकलन के पश्चात उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठी की। डार्विन महोदय ने कई प्रदत्तों के संग्रह संकलन के पश्चात उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठी की। तब जाकर उन्होंने तथ्य का निरूपण किया। अतः किसी तथ्य के कथन में प्रमाण का होना आवश्यक है। किसी तथ्य के कथन में जो है प्रमाण का होना आवश्यक है। डार्विन द्वारा एक भूभाग के जीवों का अध्ययन करके दूसरे भूभाग में पाए जाने वाले जीवों से तुलनात्मक अध्ययन। एक भूभाग से दूसरे भूभाग में पाए जाने वाले जीवों से तुलनात्मक अध्ययन, फिर उसके विशिष्ट लक्षण के साथ वर्गीकरण भी विज्ञान की प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या है? डार्विन द्वारा एक भूभाग के जीवों का अध्ययन करके दूसरे भूभाग में पाए जाने वाले जीवों से तुलनात्मक अध्ययन, फिर उसके विशिष्ट लक्षण के साथ वर्गीकरण भी विज्ञान की प्रक्रिया का एक जो है हिस्सा है। बीगल का सफ़र समाप्त हुआ। बीगल मीन्स जहाज जिससे निकले थे वो लोग सफ़र पे। बीगल जहाज का नाम था। बीगल का सफ़र समाप्त हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। डार्विन महोदय इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का जो था का विवरण तैयार करने लगे। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे डार्विन महोदय के दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात थी। क्या था उनके दिमाग में उन दिनों जो चल रहे कृत्रिम चयन यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात थी। उनके मन में यह विचार आया, डार्विन महोदय के मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली चयन प्रक्रिया का नतीजा है। उनके मन में विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो क्या जो प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली चयन प्रक्रिया का एक नतीजा है। उसके बाद उन्होंने कहा दूसरे किसी भूभाग पर, इसमें क्या है, दूसरे किसी भूभाग पर होने वाले अध्ययन को जानना, दूसरे किसी भूभाग पर होने वाले अध्ययन को जानना, उनकी पड़ताल, तुलनात्मक अध्ययन और उसके समाधान की ओर बढ़ना,
एक आवश्यक प्रक्रिया है। क्या है? दूसरे किसी भूभाग पर होने वाले अध्ययन को जानना, दूसरे किसी भूभाग पर होने वाले अध्ययन को जानना, उनकी पड़ताल, तुलनात्मक अध्ययन और उसके समाधान की ओर बढ़ना एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस तुलनात्मक अध्ययन में अंतर ढूंढना और उसके आधार पर अपनी परिकल्पना को जांचना विज्ञान के अध्ययन में विशेष स्थान है। इस तुलनात्मक अध्ययन में अंतर ढूंढना और उसके आधार पर अपनी परिकल्पना जो है, हाइपोथेसिस जो है, को जांचना विज्ञान के अध्ययन में विशेष स्थान है। डार्विन ने विभिन्न तथ्यों व प्रयोगों के जुटाने के पश्चात काफ़ी चिंतन मनन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिस तरह मनुष्य इच्छित गुणों को लेकर कृत्रिम चयन करता है, मनुष्य जो है अपने इच्छित गुणों को लेकर कृत्रिम चयन करता है, इसी तरह प्रकृति में स्वतः प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रक्रिया के तहत दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है और प्रकृति में उपस्थित जीव वे हैं जिन्हें प्रकृति ने चयन किया है। प्रकृति में उपस्थित जीव कौन से हैं? वे हैं जिन्हें प्रकृति ने चयन किया है, अर्थात जीव जिनमें पर्यावरण के अनुसार बदलाव आया। डार्विन की बीगल यात्रा के लगभग 20 साल बाद, डार्विन महोदय की जो बीगल यात्रा थी उसके 20 साल बाद एक वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसी खोजी यात्रा में निकले थे। वे कौन थे? वे अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे। कौन? अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे। उन्होंने मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया। उन्होंने मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुँचे, डार्विन महोदय जैसे निष्कर्ष पर पहुँचे। उन्होंने यह सुझाया कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती हैं। प्रजातियां जो हैं वो पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती हैं। कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेलेस ने मिलकर इस नतीजे पर पहुँचे कि किस नतीजे पर पहुँचे? जीवों में विविधता पाई जाती है, जीव जो है उसमें विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा जीता है। जिसकी जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वह परिवेश में ढलकर, जैसा परिवेश रहता है उस परिवेश में ढलकर जीते हैं।
दूसरा पॉइंट है इसमें इस नतीजे पहुँचे थे, विश्व में प्रजातियों की रचना, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। विश्व में जो प्रजातियों की रचना है वो एक झटके में नहीं है बल्कि पहले से मौजूद जो प्रजातियां हैं उनसे होती हैं। विविध जीवों की उत्पत्ति, विविध जीवों की उत्पत्ति किसी एक पूर्वज से हुई है। विविध जीवों की जो उत्पत्ति है किसी एक पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया एक शाखित पेड़ के रूप में विकास की प्रक्रिया जो है एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। सिर्फ दो वैज्ञानिक और उनके विस्तृत अध्ययन की बात अभी तक की गई है। सिर्फ दो वैज्ञानिक और उनके विस्तृत अध्ययन की बात अभी तक की गई है। इस कड़ी में कई और वैज्ञानिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। विकास का अध्ययन, वाद विवाद आज भी जारी है। विकास का जो अध्ययन है और वाद विवाद आज भी जारी है। कई नए तथ्य इस कड़ी में जुड़ते रहे हैं, कई नए तथ्य जो है इस कड़ी में जुड़ते रहे हैं। विकास का सिद्धांत और सुदृढ़ होता जा रहा है। विकास का जो सिद्धांत है वह और सुदृढ़ होता जा रहा है। इसमें हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। क्या है? इसमें हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। विज्ञान के बारे में निम्नलिखित चक्र इस प्रक्रिया के अद्भुत संबंध दर्शाता है। इससे एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि विज्ञान समझ पर निर्भर करता है। विज्ञान किस पे निर्भर करता है? विज्ञान समझ पर निर्भर करता है। हम इसके तथ्यों को समझने का प्रयास करें, ना कि उन्हें रट लें। जैसे अवलोकन, जानकारी उत्पन्न करना, प्रश्न करना, प्रमाण जुटाना, संबंध स्थापित करना, विश्लेषण करना, जांच करना, परिकल्पना का निर्माण करना, सूचना के साथ संबंध और पुनः परिभाषित करना, ये चक्र है उसका। निम्न प्रश्न इसमें हम कर सकते हैं। जैसे इस टॉपिक से आपके विचार में डार्विन की यात्रा के आधार पर विज्ञान सीखने के अनुमान लगाने का महत्व बताइए। डार्विन की यात्रा के आधार पर विज्ञान की प्रक्रिया को किन किन चरणों में बांट सकते हैं? विज्ञान में प्रयोग का क्या महत्व है? एक उदाहरण के माध्यम से इसकी पुष्टि कीजिए। विज्ञान की प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञान सीखने के प्रेक्षण, वर्गीकरण, संप्रेषण, मापन, अनुमान, भविष्यवाणी जैसे 6 आवश्यक कौशल होते हैं। क्या क्या होते हैं विज्ञान की प्रक्रिया के अंदर? विज्ञान सीखने के प्रेक्षण, वर्गीकरण, संप्रेषण, मापन, अनुमान, भविष्यवाणी जैसे 6 आवश्यक कौशल आते हैं। इन मूलभूत कौशलों की सहायता से व्यक्ति समस्या समाधान का कौशल सीखते हैं। इन मूलभूत कौशलों की सहायता से व्यक्ति समस्या समाधान का कौशल सीखते हैं, जो एकीकृत कौशल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो एकीकृत कौशल कहलाते हैं। यह एकीकृत कौशल 7 हैं। यह एकीकृत कौशल 7 हैं। क्या क्या है? परिवर्तनों को पहचानना, नियमित करना,
क्रियात्मक रूप से परिभाषा देना, परिकल्पना बनाना, पूर्ण ज्ञान एवं संकलित तथ्यों का उपयोग करना, तालिका बनाना, ग्राफ बनाना, आंकड़ों की व्याख्या करना और खोज करना। यह कौशल व्यक्ति को अपने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण को खोजने एवं सीखने की योग्यता देता है। धन्यवाद। विज्ञान की प्रक्रिया का ये जो शेष था पूरा हुआ इसमें, इस लेक्चर में। अब हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।